गुरु तत्व के बारे में दो शब्द जरूर बोल रहे हैं। गु माने है अंधकार और रो माने है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ पहुंचाते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। केवल इतने से ही काम नहीं चल जाएगा, लेकिन आज के जमाने में जो गुरु हैं जिन्हें गुरु कहते हैं वो आजकल के तो गुरु ऐसे हैं, बिनते बड़े सावधान रहने की जरूरत है, ध्यान रखना। आजकल तिलक चंदन लगा करके हमारी भोली जो मैया हैं, असल करके बाबा तो उनके छलावे और ठगने में नहीं आते, लेकिन भोली वाली मैया वो जेब में पत्रा रख के सुबह से शाम तक पूरे दिन गले में कंठी डोल के जेब में डोले, कंठी धर के जेब में। देखो कंठी तो हम भी लेके आए, लेकिन आप ये बताइए काउते चेला बनवे की या चेली बनवे की बात कही हो तो बोलिए। क्योंकि कंठी दुकान पे जाते हैं, दुकान पे कंठी लटकी रहती है, हम लोग पैसा देते हैं, खरीद लेते हैं, गले में पहन लेते हैं। आप लोगों से हमने पैसे भी नहीं मांगे, तुलसी की कंठी से किसी से मांगे तो बोलिएगा। क्योंकि आप लोग जो यहाँ पैसा दे रहे हैं, हम क्या करते हैं पैसे का यही सदुपयोग करते हैं, किस कन्या का विवाह होता है उसमें देते हैं। कोई बूढ़ी बड़ी मैया घर वाले नहीं देखते हैं उसकी सहायता करते हैं, कोई बुजुर्ग है उसकी सहायता करते हैं, कई मठ मंदिर में देते हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं उनकी सहायता करते हैं। यही मेरा धर्म है। साथ में उनकी पैसे बचते हैं, तुलसी की कंठी ले आते हैं, अब उन्हें बांटते हैं। देवा को बोलो ना देवा को बोलो। कंठी तुलसी की कंठी पहनने के लिए प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, ये निषेध है, ये निषेध है। साथ में ही तुलसी की कंठी कोई भी पहन सकता है, उन सब के लिए अधिकार है। प्याज लहसुन ने कहा कोई भी तुलसी कंठी पहन सकता है। तुलसी की कंठी पहनने में वो सब समय तुलसी की कंठी को गले में रखे, गले से तुलसी की कंठी कभी नहीं उतारनी चाहिए। चाहे तो वो किसी बूढ़ा बड़ा मर गया हो वहां जाए, या किसी बच्चे का जन्म हुआ, और चाहे माता को मासिक धर्म की बीमारी हो जाए, यानी कभी भी तुलसी को अपवित्र नहीं मानना चाहिए, उसे गले से नहीं उतारना चाहिए। खुले शब्दों में एक साथ में बोल दिया एक बार में। कहने का तात्पर्य तुलसी की कंठी सदा परम पवित्र होती है, वो कभी भी अपवित्र नहीं होती, बल्कि अपवित्र को पवित्र करती है। जो माताएं जो बहनें नव युवक हैं जिनके अभी विवाह हुए हैं, वो भी तुलसी की कंठी पहन सकती हैं। अपने पति के साथ रहने में उनमें कोई दोष नहीं है। इसके साथ ही साथ कंठी लेकर के डोलते हैं, कोई चेला चेली बन जाए। जितनी ज्यादा चेला चेली बन जाएंगे उतना उनको धंधो है। क्योंकि अगर गुरु पूर्णिमा पड़ेगी तो ज्यादा ना है, तो गुरु पूर्णिमा पे भी पूजा करेंगे तो कुछ मिलेगा। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। गुरु घूमते हैं गले में कंठी, जेब में कंठी रख के चेला बनो, चेली बन जाओ, और भोली माताएं कुछ समझ ना पावे, बिनते कहे देखो अगर तुम्हें अपनो जल्दी उद्धार करना है तो ऐसा करो, जो पैसा तुमने अपने पति ते छुपाए के चोरी करके जो रखो कोर्सा कर लियो, वह पैसा निकाल के हमें दे दो। क्योंकि पति के साथ में पति परमेश्वर होता है, पति से पैसा छुपाना भी एक पाप है, लेकिन तुमने वो पैसा छुपाया उसे हमें दे दो और हम सीधा बीजा बना देंगे भगवान के धाम में जाने के लिए। तुम्हारा वो पैसा हमको दे दो और सीधे भगवान के धाम में तुम्हें भेज देंगे। ऐसे ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों के बहकावे में कभी नहीं आना है। जो माताएं जो बहनें भोली होती हैं उनको ही वो ठगते हैं, और माता इतनी भोली होती हैं जादनाते ब्याह है क्या है वो मैया को बाने जीवन में अपने पति के पैर न छुए हुए, और अगर तिलक लगाए के और चाहे भीतर कितनी भी भार भर रही हो, चेला बनो चेली बनो, 20 पोत पाम छिपेगी, पति के पाम एक पंदा छिपेगी। और पति नेक भी कुछ बोलेगो तो कई खबरदार मत बोलो, तो चुप 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 अपने काम को चली जाऊंगी, धर रहा अपनी तीर सीताराम। यानी अपने पति ते तो भोड़ो बोले, एकदम भोड़ी बोले। और कोई ब्यास आ जाए, कोई झूठ मूठ को तिलक लगा के आ जाए तो 10 बार वाके पाम छीवेगी। अरे देवियों मेरी माओ, अरे मेरी बहनों तुम्हारी भी किसी दिन शादी होगी, इनसे तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होगा। उद्धार होगा पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो और गुरु की सेवा करो। गुरु को जान लो, गुरु कैसा होता है, गुरु किसको कहते हैं। और आजकल ले तो गुरु ऐसे हो रहे हैं ज्यादा बढ़िया बारे कहे के हे देवी अगर और तो ज्यादा जल्दी भगवान से मिलना होए, भगवान तो जल्दी पानो होए, तो गुरु की बात को विश्वास करिए। आज तो बताए जाऊं, आज के बाद हम तू अपने पति से ही मत बोलियो, भगवान को भजन कर। अगर जो ऐसा कहता है समझो वो शास्त्र के खिलाफ बोल रहा है, वो साधु नहीं है, वो गुरु नहीं है, पाखंडी है।
उससे यूं पूछी जाए, अगर वो अपने पति थे न बोले तो संडपा तोते बात करे वो। अरे जिसके साथ तेरे फेरा फिर के आए हैं, जिसने मरने जीने तक का साथ निभाने का वायदा किया है, दुख में सुख में देखता है, बीमारी होती है तो केक चाहे मेरो खेत बिक जाए, चाहे मेरो घर बिक जाए, लेकिन मेरी पत्नी ठीक हो जाए। अगर डॉक्टर कहता है खून की कमी, भैया मुंह में तो खींच ले। वह पति की सेवा न करे तो किसकी सेवा करे बोलिए? वो पति परमेश्वर होता है, पति उसके लिए भगवान होता है। इसलिए नारी का कर्तव्य होता है वो पति की सेवा करे, और पति की सेवा निष्कपट भाव से जो नारी करती है वो बिना किसी परिश्रम से, शास्त्र में लिखा हुआ है, बिना किसी परिश्रम से पति लोग को चली जाती है। इसलिए ऐसे गुरुओं से बचिए। ऐसे गुरुओं को गुरु नहीं कहते। गुरु कैसा होता है मैं बता देता हूं। आज गैया मैया सानी मत दियो, कल खा लेगा, कल कथा नहीं होगी, ध्यान रखना। वो सवेरे देगी दूध। गुरु कैसा होता है हम बताते हैं। यानी 4 संप्रदाय के अंदर एक श्री संप्रदाय जिसे कहते हैं श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं गुरु रामानुज आचार्य। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर कथा सुना। गुरु रामानुज आचार्य के एक नंगर में दो सेवक थे, शिष्य थे। एक तो बहुत गरीब था और एक बड़ा अमीर था। जो गरीब था वो दोनों पत्नी गुरु के शिष्य थे। उन पर न तो ठीक से पहनने के लिए था न खाने के लिए था बेचारे, लेकिन गुरु में उनकी दृढ़ विश्वास और प्रेम था और भगवान की सेवा करते थे। अब उनकी जो परम सुंदरी जो पत्नी थी, बड़ी सती साध्वी थी। एक दिन उसे जरूरत पड़ी तो दुकानदार के यहाँ सौदा लेने गई, और जैसी दुकानदार की दृष्टि उस पे पड़ी तो दुकानदार का मन उस पे चला गया। दुकानदार कहने पर लगा, देवी ऐसी फटी धोती पहन रही हो, अरे दुकान तो आपकी है, खाओ पियो मौज से रहो, अरे भूखे प्यासी रहने से क्या फायदा है, हम आपके, आप तो हमारी हो। उस सती साधु ने ऐसे नीचे गर्दन कर ली, उसकी तरफ दृष्टि करके नहीं देखा, अपना सामान लेके अपने घर आ गया। कभी भी भूल के अगर वो दुकान पे जाती, दुकानदार यही बात कहता। समय के अनुसार एक दिन गुरु रामानुज आचार्य अपने शिष्यों से मिलने के लिए आए। गुरु रामानुज आचार्य बाहर ही रुक गए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे शिष्यों के पास जाइए, जो मेरा धनी मानी शिष्य पैसे वाला है उसको जाके कहिए कि गुरुजी आए हैं। अब शिष्य वहां से चले, गुरु भाई गुरुजी आए, वो इंतजार कर रहे हैं आपका। और जो पैसा था, बोलो पनीर लाओ, आलू लाओ, टमाटर लाओ, मटर लाओ, पलंग लाओ, ये लाओ वो लाओ। अर्थात उसने न तो गुरुजी को लेने गया, न तो गुरुजी को लाने के लिए शिष्यों से कहा। जो गुरुजी के शिष्य थे इस प्रकार से कहता रहा। गुरुजी के शिष्य लौट करके गुरुजी के पास आए। गुरुजी वो तो ऐसे कह रहा था, पनीर लाओ, मटर लाओ, आलू लाओ, टमाटर लाओ, न तो आपको लेने आया, नहीं हमसे कहा कि गुरुजी को लेवा करके ले आइए। गुरु रामानुजाचार्य कहने लगा, अच्छा मेरा जो गरीब भक्त है ना, मेरे गरीब भक्त के पास जाइए, कहना गुरुजी आए, क्योंकि मिलना तो हमको दोनों से था। अब वो छूटे वहां से, गुरु भाई गुरुजी आए। और जैसी पत्नी तो उन्होंने सुना, पत्नी बोली जा गुरुजी को लेके आओ, गुरुजी आ गए हमारे गुरुजी। और वो तोड़ा वहां से। अब वो तो जो पति था वो तो गुरुजी को लेने चला गया, और जो पत्नी थी अब चिंता करने लगी कि गुरुजी आए हैं। गुरुजी के साथ शिष्य भी हैं जो अभी सूचना देने आए हैं। गुरुजी के खाने के लिए ना तो चावल है, ना दाल है, ना तरकारी है, कुछ ही नहीं है। गुरुजी के बैठने के लिए ना कोई तख्त है, ना चादर है, कुछ भी नहीं। अब क्या करूं, मांग के किससे लाऊं? अब बेचारी चारों तरफ में दिमाग घुमाने लगी, अब कौन दे, ऐसे गरीब है कोई दे भी ना है ना। अब अंत में वो सोचते वहां को दिमाग में जो हो, वो जो दुकानदार है कहता है कि ये दुकान तुम्हारी है, ले जाओ, खाओ पियो मौज से रहो। चलो दुकानदार से सौदा ले आती हूँ, ये शरीर मेरा किस काम में आएगा, इस शरीर को गुरुजी की सेवा में लगा देते। और वहां से वो दुखियारी चल पड़ी। दुकानदार से कहा, दुकानदार जी आप रोजाना कहते हो दुकान आपकी है, खाओ पियो मौज से रहो,
मैं आज मेरे गुरु जी आए, गुरु जी के लिए एक तखत चाहिए, उसमें बिछाने के लिए चादर चाहिए, एक तकिया चाहिए, गुरु के शिष्यों के लिए चटाई चाहिए, मेरे लिए पहनने के लिए एक साड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, क्यों गुरु जी के लिए रसोई बनाऊंगा। और गुरु जी के लिए दाल चावल तरकारी ये सब चाहिए, और जल्दी से तुम मेरे घर भेज दो, और मैं गुरु जी की सेवा करने के उपरांत मैं आपके पास आ जाऊंगी, जो आपका ऋण है उसे मैं चुका दूंगी, भुगतान कर दूंगी उसका, तुम्हारा ऋण उतारने के लिए मैं आ जाऊंगा। अब वो तो कामी था, दुष्ट था, पापी था, उसे जरा भी देर नहीं लगी, उसने अपना नौकर बुलाया, चावल दाल तरकारी तलंग तखत पलंग चद्दर सब उसने उस महिला के घर में भेज दी, और मन में लड्डू फूटने लगे उसके, खुशी के मारे झूम गया, बोले बहुत दिन हो गए कहते कहते आज तो उसके दिमाग में आ गई। उधर में उसने जल्दी से स्नान किया, तखत लगा दिया, गुरुजी के लिए चद्दर बिछा दी, चटाई बिछा दी, शिष्यों के लिए जल्दी से स्नान किया, कपड़े पहन लिया, और गुरुजी के लिए रसोई बनाने की तैयारी करने लगा। इतने में गुरुजी का जो शिष्य था गुरुजी के पास पहुंच गया, गुरुजी के चरण छुए, बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा गुरुजी घर चलो, और गुरुजी को लेके चल दिया। अब उसके मन में एकदम चिंता व्यापी, हाय हाय घर में न तो गुरुजी के बैठने के लिए कोई पलंग है तखत है, न खाने के लिए दाल चावल तरकारी है, शिष्यों के लिए न चटाई है, हाय हाय अब गुरुजी को तो हम ले जा रहे हैं, लेकिन गुरुजी सेवा कैसे करेंगे, बड़ा मन में चिंता। जैसे ही दरवाजे पे आया तो तखत तो पहले ही लग रहा, चद्दर बिछ रही, आकर के उसकी आत्मा तृप्त हुई, गुरुजी को बिठाया, हाथ में जल लेके आया, बर्तन दूसरा लेके आया, उसने थाली में ये आपके लिए, ये आपके लिए। उन्होंने गुरुजी के चरण पखारे, चरणामृत लिया, और चरणामृत करके लेकर के गुरुजी बैठ गए, और वो सदी सादी रसोई बनाने लगे, सती सादी रसोई बनाने लगे। मोह का पा करके वो अंदर घुसा, भाई की चिंता ही कि इतनी व्यवस्था कैसे करे। अपनी पत्नी के पास पहुंचा, कहने लगा हे देवी, पहले सबसे पहले यूं बताओ, जो गुरुजी के सेवा के लिए इतनी सामग्री तो जो तुमने एकत्रित थी वो कहां से आई। उस सती साध्वी ने कहा पहले आप गुरुजी की सेवा करो, सेवा करके जब निवृत्त हो जाएंगे मैं सब बता दूंगा। गुरुजी की सेवा करने लगे, और उसने अब गुरुजी की सेवा करते करते उनको रसोई बनाई, प्रसाद कराया, तो देखो लेट तो होंगे, रात्रि हो गई। उधर में कामी बार बार दरवाजे तक आता है, दरवाजे पाके किवाड़ खोलता है, कहता है झूठी कहीं कि मेरा सामान ठग के ले गए, अभी तक नहीं आई, झूठी कहीं मेरा सामान ठग के ले गए, अभी तक नहीं, झूठ बोल के फिर किवाड़ लगा देता है, अंदर चला जाता है। उससे सती साध्वी ने गुरुजी को भोजन कराया, भोजन करा करके जब गुरुजी की जो थाली होती है जिसमें उच्छिष्ट बचता है, हम अपनी गांव की भाषा में जिसे झूठा कहते हैं, लेकिन जो शुद्ध शब्द है जो भगवान को भोग दिया जाता है, भगवान जिसमें प्रसाद पा लेते हैं, गुरुजी प्रसाद पा ले, उसको उच्छिष्ट कहते हैं। उस उच्छिष्ट को उन्होंने जब लेकर के उसका पति अंदर आया और कहने लगा हे देवी, आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, आज गुरुजी हमारे घर आए,
हमारा घर पवित्र हो गया। गुरुजी को आज भोजन कराने का मौका मिला और गुरुजी ने जो प्रसाद पाया था उनकी थाली में जो उच्छिष्ट मिला वो भी हमें खाने को मिला। गुरुजी ने कह दिया बेटा बाद में बात करेंगे, पहले तुम दोनों प्रसाद ले लो। अब वो जल्दी जल्दी दौड़ा, उस थाली को लेके आया, अपनी देवी से कहने लगा आज हम दोनों एक साथ प्रसाद पाएंगे, गुरुजी का उच्छिष्ट है, आज हमसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। जैसी कहा हम दोनों प्रसाद पाएंगे, तब उसी सती साध्वी ने कहा कि अभी नहीं, अभी देर है। बोले क्यों? मैं दुकानदार के यहाँ गिरवी रखी हुई हूं। पहले दुकानदार ने जो मेरे ऊपर जो उपकार किया है, इसलिए पहले दुकानदार का ऋण मुझे भुगतान करना होगा। इसके बाद में दुकानदार के पास में ऋण भुगतान करने के उपरांत में ही मैं ये प्रसाद ग्रहण करूंगा। जैसी उसके पति ने सुनी तो उसके पति की आंखों में आंसू छलछल आया। कहने लगे धन्य है देवी, आज तुमने अपने गुरुदेव की सेवा करने के लिए अपने शरीर को भी गिरवी रख दिया। मैं तुम्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। तुमने आज जो कार्य किया है परमार्थ किया है, क्योंकि गुरु से बढ़कर के जीवन में और कुछ नहीं है। उस पति ने कहा हे देवी, अगर तुम अकेली जाओगी तो तुम्हें कोई कुत्ता है, बिल्ली है, पराया पुरुष है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इधर से तुम्हें मैं लेके चलूंगा, उधर से लौट आके मैं तुम्हें ले आऊंगा। उस सती साध्वी ने सोचा कि आज दुकानदार ने हमारे साथ में बड़ी भलाई की है। उसने एक दोना लिया और दोना में जो गुरुजी का उच्छिष्ट था वो प्रसाद ले लिया, क्योंकि अगर दुकानदार सामान नहीं देता गुरु सेवा में कैसे करती। वो गुरु की सेवा के लिए जो दुकानदार ने सामान दिया उसके बड़े उपकार मान रही है। लेकर के उस सती साध्वी घर से चली, उसके पीछे उसका पति चला। जब दुकानदार का घर आ गया, पति उसका खड़ा रह गया। कहा देवी अब तुम अंदर चली जाइए, मैं बाहर खड़ा हूं, जब तुम बाहर आ जाओगी मैं तुम्हें लेकर के चलूंगी। सती साध्वी जैसी उसके दरवाजे पे पहुंची और जैसी दुकान किवाड़ खटखटाई, वो दौड़ा दौड़ा चलाया और किवाड़ जैसी खोली, सती साध्वी दे बोलो आओ 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 तुम्हारा स्वागत है, तुम तो अपनी बचन की बड़ी पक्की निकली, आओ 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 अंदर आइए। और सती साध्वी घर के अंदर घुस गई। उसने अंदर से किवाड़ बंद कर दी, साकल लगा दी। उससे सती साध्वी ने कहा हे दुकानदार, आपको जो मेरा इंतजार करना पड़ा है, मुझे इतनी देरी हो गई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। साथ में जो आपने मुझे मेरे गुरुदेव की सेवा के लिए जो सामग्री दी, तखत दिया, कपड़े दिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। इसलिए जो मेरे गुरुजी का जो थोड़ा सा प्रसाद था, उच्छिष्ट था, दोना में मैं आप सोचा कि आपने बड़ा भला किया है और गुरुजी का उच्छिष्ट में थोड़ा सा आपके लिए खिलाया हूँ, पहले आप इसे ग्रहण कर लीजिए और इस उच्छिष्ट को ग्रहण करके जो तुम्हारे मन में इच्छा हो, अपने मन की इच्छा को पूर्ण कीजिए, इसके बाद में चली चली। अब जो कामी होता है, कामी को पूरे संसार की स्त्री भी प्रसन्न नहीं कर सकती, उनके मन को तृप्त नहीं कर सकती। पूरे जगत का सोना, पूरी जगत की गौ माताएं, पूरी जगत की भूमि यानी कामी की इच्छा की कामना को पूर्ण नहीं कर सकती। उसने झपट के दोना ऐसे खींच लिया, उसे तो देरी हो रही थी ना, झपट के से लिया और दोना में से हाथ देके, और जैसी दोना में से गुरु रामानुज आचार्य का जो उच्छिष्ट था, और जैसी उसने अपने मुख में दिया कि उसका हृदय गंगा जल की तरह पवित्र हो गया और वो सती साध्वी के चरणों में लंबा लेट गया। कहा हे माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि से, कुदृष्टि से देखा था। हे माता, आपके गुरु को धन्य है जिसका उच्छिष्ट पाने मात्र से मेरा हृदय आज गंगा जल की तरह पवित्र हो गया, मेरा हृदय सभी पापों से धुल गया। ऐसे गुरु के दर्शन तो माँ मुझे भी करा दो। पहले तो वो उसके साथ भोग करना चाहता, आज से माँ कह रहा है माँ आज मुझे भी अपने गुरु के दर्शन करा दो, हृदय उसका गंगा जल की तरह पवित्र हो गया। अगर गुरु हो तो ऐसा हो जो हमारे ऊपर आई हुई संकट को, आई हुई घड़ी को, अगर हमारे ऊपर आई हुई विपत्ति को टार दे तो समझो गुरु है, और अगर आई हुई विपत्ति को ना टार सके तो ऐसे गुरु को गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा ऐसे गुरु कैसे होते हैं, जैसे कभी देखा हो जो बकरा होता है, बकरा के नीचे यहाँ दाढ़ी के नीचे दो थन लटके रहते हैं,
उसको कहते हैं अजागल स्तन। दाढ़ी के नीचे थन, वो जो दाढ़ी के नीचे थन लटकते हैं उनसे कभी भी दूध नहीं निकलता, वो दिखावटी होते हैं। ऐसे गुरु भी दिखावटी होते हैं। इसलिए गुरु हो तो गुरु रामानुजाचार्य के जैसा ऐसे कहते हैं, गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के। एक अंधा व्यक्ति बैठा था, दोनों आंखों से दिखता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद में देखा एक अंधा पुरुष और आ रहा था। वो लठिया ऐसे टेकता, खटखट करके टेक लेता, फिर आगे एक पैर बढ़ा लेता था, फिर लठिया टेकता, खटखट करके फिर एक पैर। अब जैसे ही चलते चलते जो अंधा बैठा उसके नजीक आया, उसने आवाज लगाई, भैया को है? बोल, भैया मैं हूँ अमुक नाम को आदमी। उसने अपना नाम बताया। ए भैया कहाँ जा रहे हो? ए भैया मैं बोला आगे जा रहा हूँ, कोई नंगर शहर को नाम बताया। ए भाई मैं भी चल रहा हूँ, मोई भी ले चल। बोला आजा। ए भैया मोई तो दोनों आंखें ते दिख ही ना है, ले लठिया पकड़। अब जब लठिया टेक टेक के चल रहा हूँ, वो लठिया उठाई और दूसरे अंधे पकड़ा दे। अब एक अंधा आगे आगे चल रहा है, दूसरा अंधा पीछे पीछे। अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। आगे चला, एक बहुत बड़ा तालाब आया, गड्ढा। अब अगला वाला अंधा जो पहले तो लठिया के सारे चल रहा था, अब उसने देखा जैसी गड्ढा है तो अगले वाला अंधो लठिया तो उसने उसे पकड़ा दी, अब गड्ढा में गिरने लगा। और पीछे वाले ने कर्री पकड़ ली कि कौन छूट न जाए, बाइक आपत होगी, गड्ढे में जा रहा हो, भाड़ में जा रहा हो। और वहां ने कर्री पकड़ ली और अगला वाला अंधा उस बहुत बड़ी खाई जो गड्ढा था उसमें गिरा और खींच के बाने बू पीछे वाला ले लियो, सब दोनों तरह ऊपर चढ़ गए ऐसे करके। कपटी गुरु, लालची चेला और नरक में है रही ठेलम ठेला। ऐसे गुरु वही होते हैं अजागल स्तन की भांति दिखावटी। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। कीचड़ से कभी भी कीचड़ साफ नहीं होती। कीचड़ को धोने के लिए हमें जल चाहिए, अच्छा जल। अच्छे जल से वो कीचड़ धुलेगी। कीचड़ से कीचड़ कभी भी साफ नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे गुरुओं से सावधान है, क्योंकि हम तो पहले ही अंधे हैं। हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, ज्ञान हमारे अंदर नहीं है। इसलिए हम गुरु का सहारा लेते हैं कि गुरु को सहारा लेकर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, हम भगवान को भजन। अब वो हमसे भी ज्यादा गयो मिलो तो बताओ वो हमारा उद्धार करेगा? इसलिए कहते हैं पानी पिए गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के। जल्दबाजी में गुरु मत कर लेना, और ऐसा गुरु करने से बाद में सिर धुन धुन के पछतावा से कोई लाभ नहीं। इसलिए ऐसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। अगर गुरु बनाना है तो भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लो। अगर कहो गुरु ना माने, श्री कृष्ण को गुरु बना लो। बंदे कृष्णम जगत गुरु, वो हमारे तुम्हारे नहीं, जगत के गुरु हैं श्री कृष्ण। उनको गुरु बना लो और उनको गुरु बना करके उनका ध्यान रखो और माला जपो। और भैया श्री कृष्ण गुरु बना लो और कंठी मुरारी मोहन पे ले लो और दिन रात भजन करो। बोलो अब तो कोई कसर ना रही। भाई हम तो गुरु है ना, न गुरु बनने के लायक है, न कहीं आज तक गुरु बनने की कही। मेरा कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए ईश्वरो परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद विग्रह हैं। इसलिए श्री कृष्ण को गुरु बना करके तुम माला जपो, एक दिन तुम्हें गुरु मिल जाएगा। इससे बढ़कर और कोई फायदा नहीं है। इसलिए ऐसे लुटेरे गुरुओं से सावधान रहने चाहिए। गुरु तत्व भी हम थोड़ा बोल दिए हैं।